कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में विपक्ष में बैठे लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करके जो अभ्यर्थी सफल हुए उनको पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया था। 25,000 के आसपास शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे अलग अलग जिले से। नीतीश कुमार थे मंच पे, तेजस्वी यादव थे, तमाम महागठबंधन के नेता मंच पे मौजूद थे। उस दौरान तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था कि हमारी सरकार चटपट और झट काम करती है, यानी कि चट से नियुक्ति निकाली गई, पट से एग्जाम हो गया और झट से नौकरी दे दी गई। यही वीडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पे तैर रहा है। अलग अलग लोग अपनी राय रख रहे हैं तेजस्वी यादव के इस वीडियो क्लिप पे। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चटपट और झट का फॉर्मूला बताया, क्या वो सिर्फ नियुक्ति में ही लागू होता है या फिर बिहार में अलग अलग जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, पथ विभाग भी उन्हीं के पास है, इसके अलावा ग्रामीण विकास भी उन्हीं के खाते में है। तो क्या तेजस्वी यादव इन सब विभागों में भी, जो 3 विभाग संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव, उन विभागों में भी चटपट और झट से काम हो रहा है? खास करके अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे नजर डाले तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है। भले ही कुछ सुधार आया हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सारी कमी है जो आए दिन आपके सामने भी आते रहती होंगी। खास करके जो रैकेट चल रहा है, अवैध नर्सिंग होम हो या फिर ब्लड बैंक को लेकर के, ब्लड को लेकर के जो सरकारी अस्पताल के आसपास जो पूरा रैकेट एक्टिव रहता है गरीबों को लूटने के लिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है ये सब कि किस तरह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियां हैं। इसके अलावा पथ निर्माण में भी देखा जाए तो हाल फिलहाल में ही भागलपुर जिले में कुछ घटना भी घटी थी, जिसपे कई सारे आरोप भी लगा कि पथ निर्माण विभाग को कई बार चिट्ठी लिखी गई थी कि सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, जिस कारण से ऐसी घटना घटी। अब इस पे राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर, जो हमेशा नीतीश कुमार पे तंज कसते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, भाजपा पे भी तंज कसते हैं, आरजेडी पे भी तंज कसते हैं, कभी नीतीश के करीबी थे, बेहद करीबी थे, राजनीतिक मापदंड करते थे कि किस तरह से जदयू को आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। भले ही आज वो पार्टी के विरोध में है, इंडिविजुअल अभी वो खुद जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से वोट देना चाहिए, जागरूक के तौर पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी अब तेजस्वी यादव के फॉर्मूला में शामिल हो गए, यानी कि चटपट और झट में प्रशांत किशोर भी कूद गए हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना झटपट काम कर रहे हैं, पथ निर्माण भी उनके पास है, सड़क में कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसके अलावा गांव की स्थिति क्यों नहीं सुधार रहे हैं तेजस्वी यादव, तीनों विभाग उनके पास है। इसके आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डिफेक्टिव सरकार चल रही है, नीतीश कुमार तो सिर्फ मुखौटा है। प्रशांत किशोर ने इसके आगे कहा कि तेजस्वी यादव चटपट झट का फॉर्मूला इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो खुद भी राजनीति में इतनी ही तेजी से आए हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बस यही उनकी उपलब्धि है, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। इसी कारण वो चटपट झट राजनीति में आ गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि सारी काम ऐसे ही शॉर्टकट से होती है। जो नौकरी दी गई बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को, उस पर पीके ने सवाल उठाया कि गुजरात और यूपी महाराष्ट्र के लोग यहाँ नौकरी करेंगे और यहाँ के बच्चे जो है उस राज्य में जाके मजदूरी करेंगे, ये हो रहा है बिहार में। इसके आगे पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव की कोई उपलब्धि तो है नहीं, उनको ना कोई एक्सपीरियंस है, बस वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसी कारण से वो राजनीति में
आ गए हैं, राजनीति संभाल रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि सारी चीजें जिस तरह से वो चटपट झट आ गए हैं राजनीति में, इसलिए हर कामों को वो इसी तरह से कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजों को समझना भी पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। अब ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया, भाजपा भी इसी चटपट झट फॉर्मूले का विरोध कर रही है कि किस तरह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। और एक वीडियो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का भी वायरल हो रहा है, पटना के गांधी मैदान का है, जब नियुक्ति पत्र लेने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे टहल रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की। बिहार और झारखंड कब अलग हुआ, इसको लेकर के सवाल पूछा गया। बिहार से जुड़े कई सारे सवाल पूछे गए, कई अभ्यर्थियों ने गलत जवाब दिया, उन्हें कुछ पता ही नहीं था बिहार के बारे में। यहाँ तक कि बिहार में कितने जिले हैं ये तक उन्हें नहीं पता, और वो बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं। अब इसमें पूरे सरकार की किरकिरी हो रही है, बीपीएससी की सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम लिया गया, इस तरह के शिक्षक भला क्या पढ़ाएंगे। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस चटपट झट के फॉर्मूले में और क्या कुछ सामने बातें निकल के आती हैं। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।